नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP एवं टेक्नीशियन में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 21 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, हालांकि तेल टैंक जो है एक बहिर्गम पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यह बहिर्गम पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात बताए थे कि जो भरता है उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, जो खाली करता है उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, एक टैंक भरने में 15 मिनट का लगता है। ठीक है, भरने में पॉजिटिव, फिर खाली करने में 30 मिनट लगता है, यहाँ पे इसको नेगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, फिर 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए, 15 का टेबल से 30 कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा। फिर 30 का टेबल से 30 कटेगा 1 बार में, ये माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 1 आएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे बोलता है कि कितना समय लगा, कि 1 से फिर क्या करिए, इसको 30 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना लगेगा, 30 क्या लगेगा, 30 आपका मिनट में। ठीक, क्योंकि सब मिनट में दिया गया था, यानी कि 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 7 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। फिर है कि 8 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर समान कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोलता है कि एक दिन में 12 पुरुष के द्वारा कितना कार्य किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए महिलाओं का जो है रेशियो नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ पुरुष का रेशियो निकालेंगे और उसी का पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कितना ये आपका, देखिए कितना आपका ये 7 पुरुष है। ठीक है, उसके यहाँ पे कितना आपका 3 महिलाएं हैं। ठीक है, ये मिलकर कितना करता है 1/10, 10 दिन में पूरा करता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि ये 8 पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, उसके यहाँ पे क्या करता है, ये 2 महिलाएं हैं। ठीक है, फिर ये क्या करता है 1/8, 8 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या चाहिए, पुरुष चाहिए, कि यहाँ पे महिलाओं को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 6 बना देते हैं, इसको भी 6 बना देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो उसके यहाँ पे गुना करने के बाद यहाँ पे कितना, ये आपका 14p बन जाएगा। ठीक है, उसके यहाँ पे प्लस करेंगे 6m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर में कितना होगा 1/5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से 10 कटेगा 5 बार में। उसके देखिए दूसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 8 कितना 24p होगा। ठीक है, उसके यहाँ पे 3 दूना 6m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका 3/, यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, जब दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे इसको, तो ये कट जाएगा फाइनली। ठीक है, उसके यहाँ पे माइनस करेंगे कि 24 में से 14 घटेगा, यहाँ पे कितना आपका 10 पुरुष यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/8, यहाँ पे कितना था 3/8 में से यहाँ पे क्या करते 1/5 माइनस कर दीजिए, जिसका एलसीएम कितना 40 आएगा। यहाँ पे 5 × 15, यहाँ पे कितना आपका 8, यानी कि यहाँ पे कितना 15 में से 8 तो 7/40 हो यहाँ पे। ठीक है, तो 7/40 और यहाँ पे कितना था 10 था, तो जब क्रॉस इंटू करेंगे तो पी का मान कितना होगा आपका 7/400 आ गया। ठीक है, ये 400 आ गया। फिर यहाँ पे बोला था कि 12 पुरुषों का निकालिए, तो 12 पुरुष यहाँ एक पुरुष का ये निकला है, तो 12 पुरुष यहाँ पे कितना होगा, ऊपर में बस 84 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे कितना पाई 400, यहाँ पे परसेंटेज के यहाँ पे 180 गुना कर देंगे, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कर दिए, 4 का टेबल से 84 कटे कितनी बार में 21 बार में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना लगेगा 21% इसका होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि आदिल और बीरेन मिलकर, यहाँ पे मानते हैं आदिल यहाँ पे। ठीक है, उसके यहाँ पे क्या है बीरेन। ठीक है, ये मिलकर एक काम को कितना दिनों 20 दिनों पूरा करता है। फिर यहाँ पे देखिए बीरेन और यहाँ पे चिरा के लिए सी लिखते हैं। ठीक है, मिलकर कितना दिनों में करता है, तो आपका 50 दिनों में करता है। फिर यहाँ पे आदिल और चिराग, फिर यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे सी, ये मिलकर 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि समान काम केवल उनके द्वारा किया गया था तो केवल आदिल और बीरेन, यानी कि यहाँ पे ए और बी का निकालना है। ठीक है, तो लिए गए समय का अनुपात निकालना। सबसे पहले यहाँ पे 20, 50 और 40 का यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, देखिए 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 20 से 200 कटेगा 10 बार में, 50 से 200 कटेगा कितना 4 बार में, 40 से 200 कटेगा 5 बार में। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 5 4 9 प्लस 10 कितना आपका ये 19 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जब सब 2 2 बार है, ये भी 2 ये भी 2, यहाँ सब 2 2 करके है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे कितना बी प्लस यहाँ पे कितना सी, ये से आदिल बी से कितना हो जाएगा, बी से आपका बीरेन, सी से चिराग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2 होगा, तो ये 2 यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या 19 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना 19/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए जब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 9.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला था आदिल और बीरेन द्वारा लिया गया समय, तो आदिल कितना था, देखिए यहाँ पे आदिल और बीरेन, ये आदिल और बीरेन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सी को हटाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सी कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए अगर ए बी का मान कितना था, यहाँ पे देखिए ए बी का मान कितना था 10 था। ठीक है, यानी कि ये बी से घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 10 बचेगा सी का मान, यानी कि सी का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, यानी कि ये बी प्लस सी को माइनस कर, बी प्लस सी का मान कितना था 4 था, यानी यहाँ पे टोटल कितना 9.5, यानी कि ये का मान कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 9.5 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5.5 बचेगा। ठीक है,
उसके यहाँ पे देखिए क्या निकालना हम लोगों को, निकालना है बिरेन का, ठीक है। आदिल निकल गया, उसके बाद बिरेन निकालना, देखिए ये उसी का मान माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कितना है 5 है, यानी कि 9.5 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका, ये 5 यहाँ पे 45 होगा, यानी 4.5 होगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि आदिल और बिरेन, आदिल कितना था आपका देखिए, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 4 पॉइंट, यहाँ पे कितना, ये कितना था 4.5, नीचे आपका कितना 5.5, ठीक है। इसको काटिए, 5 का टेबल से कितना 9 पचे 45, 11 पचे 55, कि 9 रेशियो यहाँ पे कितना 11 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए कहाँ पर है आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें क्या बोलता है 0 है, ठीक है। तो बोलता है कि साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं क्या करें, इसको मान रख लेते हैं, मान लेते हैं थीटा के मान कितना 45 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 45, देखिए यहाँ पर जब 45 रखेंगे थीटा का मतलब सेटिस्फाइड करके 0 आ जाएगा, तब यहाँ पे रखिए साइन कितना करिए, साइन जो है 45 डिग्री, इसके पावर 6 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये कॉस 45 डिग्री, इस पे पावर कितना है 6 है। तो देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। इसको 6 बार गुना करना है तो कितना होगा 1/8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे कितना एक कॉस 45 का 1/8, यहाँ पे क्या इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कितना ये 8, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे 2/8 हो गया, ये कटेगा 1/4 बार में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा का मान कितना 1/4, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि यहाँ पे देखिए साइन पे पावर 4 ये माइनस कॉस पे पावर 4 ये बराबर 1 दिया है, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे बोलता है कि a/2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, a की जगह 90 बैठा लेते हैं, ठीक है। जैसे a का मान किसी का भी एक 90 रखते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन 90 का मान कितना 1 होता है, फिर यहाँ पे माइनस कॉस 90 का मान कितना 0 होता है, बराबर यहाँ पे कितना 1 आ गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड करेगा किस पर, जब a का मान 90 डिग्री रखे तो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था a/2, यानी कि यहाँ पे 90/2, यानी कि 90 को 2 से काटेंगे तो 45 डिग्री का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, करिए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यहाँ पे 25 को बोलता है कि 1/5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा, यहाँ पे गुणन इंटू करने पर 125, ठीक है। ये तो आसान सवाल है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 3 संख्याओं दिया है, कौन कौन 45, 30 और 35, ठीक है। बोलता है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो बताए थे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले बताया तो उसको क्या करिए, इसको जैसे फ्रैक्शन मेथड से करते हैं उससे करिए, ठीक है। या फिर क्या करें टेबल के फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना ये 45, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना होगा 35 है, ठीक है। तो देखिए तीनों किससे कट रहा 5 का टेबल से, तो कितना 9 बार में कटेगा, या आपका 6 बार में कटेगा, या आपका 7 बार में कटेगा। फिर 3 का टेबल से कितना 3 3 9, 3 9 6, 3 7 21 हो गया, यहाँ पे 7 बार में कटेगा। सबको गुना कर दीजिए, 15 5 15, उसके बाद 15 गुना 30, 30 दिया कितना होता है 90, 90 7 कितना होता है 430 होता है, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम कितना 630, कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी बना सकते हैं आप। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि एक प्राकृतिक संख्याओं को 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 4, ठीक है। तो बोलता है कि ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटा संख्या निकालना है। तो देखिए बताए थे कि सबसे पहली बात क्या करें, इसको ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। कि जब भी इस टाइप का सवाल हो तो उसको क्या करिए ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जब इसको तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में मान लेते हैं क्या बोलता है कि छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। वहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है देखिए 214, इसको डिवाइड करके चेक करिए। देखिए जब 5 से डिवाइड करेंगे ना तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा। 6 से चेक करिए, जब 6 से चेक करेंगे यहाँ पे 6 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे कितना 18 3, यहाँ पे 34 आएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके 7 से चेक करिए 7 21, ये भी हो जाएगा। 8 से चेक करिए, जब 8 से चेक करेंगे 8 ना कितना 16 होगा। ये 5 4 नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट में 4 नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके देखिए 424 का जब इसको चेक करेंगे ना तो देखिए 5 का टेबल से भाग करेंगे तो ये लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। 6 से भी करेंगे तो ये भी 4 आएगा, ठीक है। 7 से करेंगे तो ये भी 4 आएगा। 8 से करिए देखिए 8 पंचे 40, 8 24, ये तो कट जाएगा पूरा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी बच गया कौन, यहाँ पे देखिए ये दोनों बच गया। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, 5 से कटेंगे तो ये 5 लास्ट में 4 आएगा शेषफल, ठीक है। उसके बाद 6 से भी आ जाएगा, बस 84 लास्ट में 4 आ जाएगा। 7 से भी आकर बच सकते 84 4 हो जाएगा। उसके 8 से करते हैं देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 5, 6, 7 और 8 से जब विभाजित करा जाता है तो उसका शेषफल 4 आएगा, कब जब उसका मान कितना होगा 844, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि यहाँ पे a² + 1/a² का मान दिया है कितना 3, ठीक है। तो बोलता है AQ + 1/AQ का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे थे क्या करिए कि मान लेते ये कितना a² है, यहाँ पे कितना 1/a² है, ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना है 3 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले बनाने के लिए क्या करिए दोनों जगह 2 से ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही दोनों में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कौन है, ये और b कौन है 1/a है, ठीक है। तो
इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखिए जब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 1/a², फिर प्लस यहाँ पे क्या 2 क्यों, क्योंकि देखिए 2 फॉर्मूला क्या था 2 गुना ए बी, ए का मान कौन है ये, बी का मान कौन है 1/e, दोनों कटेगा तो फाइनली क्या 2 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे कितना था 3 2 5 हो गया। उसके बाद एक तरीका क्या था, अगर बगल में इस स्क्वायर हो तो उसको हटाया जाता है, बगल में का रूट बन जाता है। ठीक है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ये बगल में रूट बन जाएगा, यानी कि अब सवाल क्या बनेगा ये प्लस यहाँ पे 1/e बराबर यहाँ पे कितना √5 हो गया। ठीक है, लेकिन चाहिए किसका, यहाँ पे चाहिए क्या इसका ए क्यू प्लस यहाँ पे 1/e³ का मान चाहिए। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला क्या होता था कि ए प्लस बी इसका मान दिया हो, ठीक है, मान लेते के दिया, तो यहाँ पे निकालना क्या हो ए क्यू प्लस यहाँ पे कितना ए बी क्यू निकालना हो। उसका लिए तरीका क्या होता है, इसको 3 बार पावर कर देते हैं, यहाँ पे क्या के पे पावर क्यू माइनस करते हैं, अगर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस कितना यहाँ पे 3 की हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या निकालना है ए क्यू निकालना, फिर प्लस 1/e³ निकालना है। ठीक है, यानी कि देखिए √5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना 5 √5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस कितना 3e यानी कि 3 ये का मान कौन √5, यानी यहाँ पे 3 √5 हो गया। अब देखिए 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 √5 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या है कि यहाँ पे दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, सवाल बोला कि यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक की कुल संख्या कितना है 6000 है। ठीक है, तो बोलता है कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार किस रंग की बाइक समान रूप से बेची गई है, तो यहाँ पे बताना किस रंग का जो बाइक है वो समान रूप से बेचा गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पीला और हरा एक साथ और गोल्डन, तो देखिए पीला पीला कहाँ पर ये है, पीला का मान कितना 10 है। ठीक है, उसके बाद हरा हरा को यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 6 7 8 है। ठीक है, ये दोनों को जो ले कितना 18 हो जाएगा। उसके बाद गोल्डन गोल्डन यहाँ पे कौन है, देखिए यहाँ पे गोल्डन 10 है, क्या दोनों को जोड़ने के बराबर है नहीं थी, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके देखिए सिल्वर और हरा, सिल्वर और हरा, सिल्वर कहाँ देखिए ये है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 6 7 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके हरा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद गोल्डन यहाँ पे कितना 10 हो गया, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसे ये चेक करिए भूरा और काला, तो देखिए भूरा कौन है ब्राउन, यहाँ पे कितना है 1 2 3, ठीक है यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद काला काला यहाँ पे देखिए कितना है आपका ब्लैक में आप कितना है 5 5 प्लस यहाँ पे 3, देखिए ये दोनों मिलकर 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद हरा का मिलकर भी 8 होना चाहिए, हरा क्या ना देखिए हरा का 8 है, तो यानी कि यहाँ पे जो है ना ये भूरा और काला का जो ऐड होगा वो 8 होगा और हरा का भी 8 है, यानी कि दोनों का बराबर हो गया। यहाँ पे वही पूछा था कि इसका समान रूप से बेचा गया है, तो कौन रहेगा भूरा और काला एक साथ, फिर हरा अकेला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा तब। तो देख रहे हैं इस तरह के सवाल को अक्सर ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि दंड आलेख कक्षा 4 के छात्रों को कोई पसंदीदा फलों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या निकालना। ठीक है, यानी कि कुल संख्या निकालना टोटल कितना था, तो सबसे पहले देखिए एप्पल कितना है आपका 12 है, उसके ऑरेंज कितना है आपका ये 14 है, उसके ग्रेप्स कितना है यहाँ पे 6 है, मैंगो कितना है 10 है, उसके पाइनएप्पल कितना आपका 8 है। ठीक है, तो सबको ऐड करिए, देखिए यहाँ पे 14 + 6 कितना होगा 20, 20 + 10 कितना आपका हो गया 20 + 10 30, 30 आ यहाँ पे देखिए 12 + 20 20, 30 20 कितना 50 हो गया। ठीक है, यानी कि सबको यहाँ पे कितना 50 हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि यहाँ पे विवृत आलेख किसी स्थान की वार्षिक उपज को टन में दर्शा रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि चीनी की जो उपज है वो 6000 टन है तो गेहूं की उपज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे गेहूं व्हीट, तो ये कौन हो जाएगा, देखिए व्हीट कौन हो जाएगा आपका, व्हीट कौन होगा भाई ये 100 वाला हो जाएगा। देखिए शुगर कौन 80, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 80 का वैल्यू दिया है कितना आपका 6000 दिया है। ठीक है, तो निकालना किसका 100 का निकालना है, यानी कि यहाँ पे देखिए 6000 बट यहाँ पे कितना ये 80 गुना पे कितना ये 100 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये काटी 4 का टेबल से काटी, यहाँ पे कितना ये आपका कटेगा 150 बार, एक कटेगा आपका 2 बार में। ठीक है, फिर देखिए 2 का टेबल से कटेगा कितना 75 बार में, 75 गुना 100 कितना 7500 हो गया, यानी कि यहाँ पे गेहूं का उपज कितना होगा 7500 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यदि समीकरण यहाँ पे 6x - 5y + 11 = 0 हो और 15x + ky - 9 = 0 हो, तो बोलता कोई हल ना हो तो उसका k का मान निकालिए। देखिए जब भी एक फॉर्मूला होता है क्या होता है a1 बट यहाँ पे कितना a2। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होता है ये b1 बट यहाँ पे क्या ये b2। ठीक है, जब कोई हल ना हो नो एनी सोल्यूशन हो तो यहाँ पे क्या होता है ये बराबर यहाँ पे इक्वल नॉट होता है, यहाँ पे c1/c2 होता है। ठीक है, ये होता है जब कोई हल ना हो तो इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे a1 यहाँ पे कौन है 6 है, उसके बाद पे a2 कौन होगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर b1 कौन है -5 है, उसके बाद b2 कौन होगा आपका k हो गया। ठीक है, तो यही तो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 का टेबल से 3 गुना 6 3 बचे 15। ठीक है, फिर 5 गुना 5 कर दीजिए कितना होगा 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस में होगा तो कितना होगा 12.5, जो कि माइनस में होगा,
यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना था। ठीक है, जब खोलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि निम्न प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है, और निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, देखिए क्या है सवाल कि 51 छात्रों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कथन एक में क्या बताया गया, कथन एक में बताया गया कि कुल 4 लड़कों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। देखिए कुल 4 गो लड़का है, बॉयज है। ठीक है, जो गणित में 80% से क्या करा गया है, ज़्यादा नंबर लाया गया। ठीक है, उसके बाद कथन 2 में क्या बताया गया कि कक्षा के एक थे, कक्षा में कितना छात्र था, 51 छात्र था, उसमें से एक तिहाई का मतलब कितना होगा 17, यानी कि 17 जो लड़का है वो 80% से अधिक अंक लाया गया है। ठीक है, तो इस सवाल में पूछा क्या था कि कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक लाए हैं। ठीक है, तो एक कक्षा के एक तिहाई ने कितना लाया 80%, यानी कि एक तिहाई कितना था 17 था, उसमें से 4 लड़कों ने कितना लाया, 4 लड़कों ने कितना लाया 80% लाया, इसमें से माइनस कर दीजिए, 17 में से 4 तो कितना बचा 13, तो 13 जो बचा वो कौन करेगा, लड़कियां 80% से अधिक अंक लाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर देने के लिए यहाँ जो कथन 1 था और कथन 2 था, तो दोनों कथन का भी उपयोग करा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो होगा इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, वो होगा प्रश्न 1। यहाँ पे क्या होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है एक साथ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि निम्न प्रश्न क्या कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या सम्मिश्रित है। ठीक है, तो देखिए सम्मिश्रित है मतलब यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या कौन सा होगा 57 हो जाएगा। कैसे कैसे देखिए इसका फैक्टराइज कौन होगा 19 गुना 3 होगा। ठीक है, उसके बाद एक तो होगा ही, देखिए इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो यानी कि यहाँ पे बाकी देखिए ये सब कोई भी सर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि पूलक और मेंजा के पास कंचों की संख्या कितना है 5 9। ठीक है, जबकि जयराम और मेंजा के पास कंचों की संख्या कितना है 7 और 18। तो बोलता है कि पूलक और जयराम के पास कंचों की संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूलक, यहाँ पे पूलक के लिए पी लिखते हैं। ठीक है, पूलक के लिए पी डिनोट करते हैं, पूलक और मेंजा। देखिए सबसे पहले पूलक के लिए पी डिनोट करते हैं और मेंजा के लिए एम। ठीक है, उसके यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर क्या बोला था कि यहाँ पे जो है जयराम और मेंजा, तो मेंजा के लिए यहाँ पे फिर एम और जयराम के लिए यहाँ पे जे कर देते हैं डिनोट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूलक कितना था 5 था, उसके यहाँ पे मेंजा कितना था 9 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंजा कितना, यहाँ पे मेंजा आपका 18 है। ठीक है, यहाँ पे जयराम कितना आपका ये 7 है। तो देखिए यहाँ पर मेंजा कितना है आपका, यहाँ पे मेंजा 9 है, यहाँ पे मेंजा 18, क्या इक्वल है नहीं, तो इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 2 से गुना करेंगे ये कितना 5 गुना 10 हो गया। ठीक है, अरे आपका 18 हो गया, अरे आपका 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सवाल में पूछा गया था पूलक और जयराम, ये पूलक 10 है जयराम 7 है, ये दोनों का रेशियो पूछा था, दोनों का रेशियो कितना हो गया 7 रेशियो, दोनों का रेशियो कितना हो गया 10 रेशियो 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 4 प्लस, देखिए अगला सवाल है कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए 13 + 3 16, यानी कि 25 में से 16 घटेगा तो कितना 9 बचेगा। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये 10 गुना 9 करिए कितना -90 हो जाएगा। ठीक है, फिर -90 को यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा -18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -18 को यहाँ पे 1/6 बाहर में, इसको गुना कर दीजिए 1/6 से, तो ये कटेगा कितनी बार -3 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर -3 जो डिवाइड करना था -5 से डिवाइड करना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे +18 होगा। ठीक है, फिर +18 को जब 6 से काटेंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि +3 प्लस यहाँ पे 4 कितना होगा, ये +7 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे 3/5। ठीक है, 3/5 प्लस यहाँ पे कितना है 3/7, इसका फाइंड करना है आंसर। देखिए तो सबसे पहली बात 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35 होगा। ठीक है, 7 कितना होगा ये 21 हो गया, फिर 5 कितना होगा 15 हो गया, 21 + 15 कितना होगा 36, 36 पे कितना 35, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1/35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 10 0 फिर उसी तरह इंटू कितना 10 1 फिर उसी तरह इंटू 10 2 इस तरह करते हुए 10 89 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर 0 होगा। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि 10 0 का मान कितना होता है, 10 0 का मान 0 होता है, जब ये 0 है तो बाकी सबको गुना कर देने पर कितना होगा 0 ही होगा, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन ये यहाँ पे है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि अनिल जो है विनय से 2 गुना सक्षम है। ठीक है, ये जो अनिल है ना ये विनय से 2 गुना सक्षम, अगर विनय 1 है तो अनिल कितना 2 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले ही कर देता है। ठीक है, ये जो अनिल जो है ना एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले ही कर देता है। ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे 20 दिन पहले कर रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है 1 दिन पहले कर रहा है। ठीक है, 1 दिन पहले मतलब कितना, यहाँ पे 1 का वैल्यू 20 दिया है तो इसका कितना 20 गुना 40 हो जाएगा, इसका कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना होगा एलसीएम 40 हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा आपका ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा आपका 2 बार में, 2 + 3 3, यानी कि यहाँ पे 40 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना होगा इसका 13.33 से समथिंग आएगा। ठीक है,
तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी में यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बी कहाँ है देखिए आपका, यहाँ पे भी है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।